हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। बोलिए दशा माता की जय। आइए अब हम दशा माता के 10वें दिन की पुण्य फल देने वाली व्रत कथा सुनते हैं। साथ ही हम आड़ी बाड़ी की कहानी सुनेंगे और अंत में गणेश जी भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। यह व्रत घर की दशा को सुधारने के लिए किया जाता है। यह व्रत चैत्र मास के प्रारंभ की दशमी को किया जाता है। सुहागिन औरतें इस दिन ब्राह्मणों से दौरा लेकर छोड़ती है, एक समय भोजन करती है, पीपल के पेड़ की पूजा करती है और राजा नल और रानी दमयंती की कथा का श्रवण करती है। बोलिए दशा माता की जय। आइए सबसे पहले हम दशा माता के 10वें दिन की पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। राजा नल और उनकी रानी दमयंती थी। दमयंती रानी ने दशा माता का डोरा लिया और उसे गले में पहन लिया। शाम को हमेशा की तरह जब राजा शिकार खेल कर के महल में आए तो आते ही राजा ने अपनी रानी से पूछा कि हे रानी, तुमने सोने चांदी हीरे मोती के आभूषणों के साथ गले में यह सफेद पीले रंग का धागा क्यों पहन रखा है? तब रानी ने उत्तर दिया कि हे महाराज, आज मेरा दशा माता का व्रत था। मैंने आज दशा माता का डोरा लिया है। राजा ने कहा कि हमें दशा माता का व्रत करने और डोरा लेने की क्या जरूरत है? हमारे घर में किस चीज की कमी है? ऐसा कहकर राजा ने दशा माता के डोरे को गले से तोड़कर फेंक दिया, जिससे दशा माता क्रोधित हो गई। उसी रात्रि को राजा के स्वप्न में दशा माता ने आकर कहा कि हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। राजा ने स्वप्न में ही पूछा कि हे माता, मुझे कैसे मालूम चलेगा? दशा माता ने कहा कि हे राजा, जब तेरी इच्छा खली खाने की करे और रानी की इच्छा चने खाने की करे तब समझ जाना कि तुम्हारी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। इस तरह समय बीतने लगा। जब दशा माता का दिन आया तो राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था। उसी समय राजा नल को खली खाने की इच्छा हुई। उधर महल में रानी को चने खाने की इच्छा हुई। तब राजा ने अपने नौकरों से कहा कि अरे कोई है क्या? सेवक बोले कि हे महाराज, आज्ञा दीजिए, एक क्या 21,000 सैनिक आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। राजा ने कहा कि मुझे खली खाने की इच्छा है, कोई जाओ मेरे लिए खली लेकर आओ। तब सेवकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। राजा ने जैसे ही खली खाई उसी समय सभी सेवक, हाथी, घोड़े, ऊंट, सभी चीजें पत्थर की हो गई। राजा का पूरा राज्य नष्ट हो गया। इधर महल में रानी दमयंती ने भी चने खा लिए। इस तरह दशा माता के कोप से राजा रानी भूखों मरने लगे। राजा और रानी ने विचार किया कि हम यहाँ मेहनत मजदूरी करेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए देश की चोरी और परदेश की भीख करके हमको यहाँ से चले जाना चाहिए। राजा रानी अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में लाखा बंजारे की बालद आई। राजा ने अपने दोनों पुत्रों को अमानत के तौर पर रखने के लिए लाखा बंजारे को सौंप दिया और राजा रानी वहां से आगे चल दिए। रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, चलो हमारे मित्र के घर चलते हैं। मित्र के घर जाने पर मित्र ने राजा रानी की खूब आव भगत करी, खूब आदर सत्कार किया और तरह तरह के व्यंजन खिलाए। मित्र ने अपने शयन कक्ष में राजा रानी को रात्रि में सुला दिया। उसी कमरे में मित्र की पत्नी का 1.25 करोड़ का हार एक लकड़ी की खूंटी पर टका हुआ था। वह खूंटी मोर के आकार की थी। मध्य रात्रि को रानी की नींद खुल गई तो उसने देखा कि मोर के आकार वाली खूंटी राजा के मित्र की पत्नी का 1.25 करोड़ का हार निगल रही थी। तुरंत रानी ने राजा को जगा कर के दिखाया। यह देख राजा रानी से बोला कि हे रानी, बुरी दशा तो हमारा यहाँ तक पीछा करते करते आ गई। हमें यहाँ से रात्रि को ही निकलना पड़ेगा, नहीं तो हमारे ऊपर हार चोरी का इल्जाम लगेगा। यह देख राजा रानी वहां से रात्रि में ही निकल पड़े। यह सब दशा माता के अपमान का ही फल था। प्रातः मित्र की पत्नी अपने पति से बोली कि आपका मित्र मेरा 1.25 करोड़ का हार चुराकर रात्रि में ही यहाँ से भाग गए हैं।
मित्र ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरा राजा मित्र ऐसा नहीं कर सकता। वो तुम्हारा हार चुरा करके क्यों ले जाएंगे? उधर राजा रानी चलते चलते एक माली के बगीचे में पहुंचे। इन दोनों के वहां पहुंचते ही अच्छी फुलवारी मुरझा गई और धूप सूख गई। मालिन बोली कि ऐसा कौन अपशकुनी मेरे बगीचे में आ गया कि उसके आते ही मेरा पूरा बगीचा सूख गया। जब राजा रानी ने मालिन की बात सुनी तो वे वहां से भी आगे चल दिए। आगे वे एक कुम्हार के घर गए। उस कुम्हार के यहाँ चाक पर रोज सोने के कलश उतरा करते थे। परंतु राजा रानी की नजर चाक पर पड़ते ही टूटे फूटे मिट्टी के कलश उतरने लगे। यह देखकर कुम्हार ने भी वही कहा जो मालिन ने कहा था। राजा रानी को वहां से भी आगे जाना पड़ा। आगे राजा रानी एक गौली के यहाँ पहुंचे। उस गौली की गाय सवा घड़ा दूध रोजाना देती थी, लेकिन राजा रानी की नजर पड़ते ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया। तब गौली ने भी वही बात कही जो माली ने कही थी। गौली की बात सुनकर राजा रानी को बहुत दुख हुआ। उन्हें वहां से भी आगे जाना पड़ा। आगे चलते हुए राजा अपनी बहन के गांव में पहुंचे। गांव के बाहर पनघट पर रुककर राजा ने अपनी बहन की दासियों के साथ बहन के पास खबर भिजवाई कि जाकर मेरी बहन से कहो कि तुम्हारे भैया भाभी आए हैं। तब दासियों ने जाकर राजा की बहन को खबर कर दी। राजा की बहन ने अपनी दासियों से पूछा कि मेरे भैया भाभी कैसी दशा में हैं। दासी ने कहा कि बहुत बुरी दशा में हैं। कपड़े फटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, चप्पल टूटी हुई है। यह सुनकर राजा की बहन एक थाली में रोटी और कांदा रखकर अपने भाई भाभी से मिलने पहुंच गई। भाई ने तो अपने हिस्से की रोटी और कांदा खा लिया, लेकिन भाभी ने अपने हिस्से की रोटी और कांदा वहीं खड्डा खोद कर जमीन में गाड़ दिया। उसके बाद वे वहां से भी आगे चल दिए। चलते चलते राजा रानी एक अन्य नगर में पहुंच गए। वहां नगर का सेठ पूरे गांव को भोजन करा रहा था। राजा ने रानी से कहा कि तुम नदी से मछलियां पकड़ कर के भूनो, तब तक मैं भोजन की पत्तल लेकर आता हूँ। रानी ने नदी में से मछलियां पकड़ी और उनको भूना, लेकिन भाग्य और दशा माता के कोप से पानी में लहर आई। भुनी हुई सारी मछलियां जीवित होकर पानी में चली गई। उधर राजा भोजन की पत्तल लेकर आ रहा था कि अचानक एक चील ने झपट्टा मारा और पत्तल लेकर उड़ गई। चील के झपट्टा मारने से चावल का एक दाना राजा की मूंछ के चिपक गया। राजा को खाली हाथ आया हुआ देख और मूंछ पर चावल का दाना चिपका हुआ देख रानी ने मन ही मन सोचा कि सारा भोजन राजा खुद ही खा गए हैं। उधर रानी को खाली बैठा हुआ देख राजा ने भी मन में सोचा कि रानी सभी मछलियां खुद खा गई, लेकिन किसी ने भी किसी को कुछ नहीं कहा। फिर वे वहां से भी आगे चल दिए। चलते चलते दोनों रानी के मायके में पहुंच गए। दोनों ने अपना वेश और नाम बदल करके नौकरी करने की याचना करी। तब राजा को घोड़े की गुड़साल में और रानी को महारानी का श्रृंगार करने की नौकरी मिल गई। राजा रानी दोनों वहां नौकरी करने लगे। इस तरह एक साल बीत गया। फिर से दशा माता का व्रत आया। तब रानी राजा से बोली कि आज की कमाई से भोजन बनाने का सामान लेकर आना। आज हम लोग अलग भोजन बनाएंगे। राजमहल में आज हम भोजन नहीं करेंगे। राजा भोजन का सभी सामान लेकर आ गया। तब रानी ने भोजन बनाया और दशा माता के पूजन की तैयारी करने लगी। उधर महल में जब रानी दमयंती अन्य महल की रानियों के साथ दशा माता का पूजन करके पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर रही थी, तब दमयंती के पैर से कक्कू के पैर बन रहे थे। यह देखकर अन्य रानियां अपने पैर बताने लगी, लेकिन दमयंती की माता ने कहा कि तुम सब यहीं रुक जाओ, हम एक एक करके परिक्रमा लगाएंगे, तभी पता चलेगा कि यह कक्कू के पैर किसके बन रहे हैं। एक एक करके जब सबने परिक्रमा लगाई तो यह पाया कि कक्कू के पैर दासी दमयंती के बन रहे हैं। पूजन के बाद राजा रानी ने मिलकर बगीचे में भोजन किया। राजा भोजन करने के बाद कुछ देर के लिए सो गया। तभी राजा को स्वप्न में दशा माता ने आकर के कहा कि हे राजा, तेरी बुरी दशा जा रही है और अच्छी दशा आ रही है। थोड़ी देर के बाद राजा की नींद खुल गई। राजा ने अपने स्वप्न वाली बात रानी को बताई। तब राजा रानी ने निश्चय किया कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, अतः हमें वापस अपने नगर में जाना चाहिए।
तब राजा रानी ने महल में जाकर अपना हिसाब करने को कहा। उसी समय दमयंती ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं ही आपकी दमयंती हूँ। तब माता ने कहा कि बेटी, यह बात तुम पहले ही बता देती तो अच्छा होता। तुम्हें इस तरह दासी बनकर नौकरी नहीं करनी पड़ती। तब दमयंती ने कहा कि माँ, उस समय हमारी बुरी दशा चल रही थी और अब हमारी अच्छी दशा आ गई है, इसलिए अब हम वापस अपने नगर को जाएंगे। माता पिता ने बहुत सारा धन और लाव लश्कर देकर अपनी बेटी और दामाद को विदा कर दिया। इस तरह वे वहां से आगे चल दिए। रास्ते में वही जगह आई जहां रानी ने मछलियों को भुना था और राजा के हाथ से चील पत्थर लेकर उड़ गई थी। दोनों ने देखा कि भुनी हुई मछलियां वापस नदी से बाहर आ रही है और चील भी भोजन का पत्तल वहां रख गई। तब रानी राजा से बोली कि महाराज, आपने मन में क्या सोचा होगा कि रानी सारी मछलियां खा गई। तब राजा ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि रानी रानी तुमने भी तो यही सोचा होगा कि भोजन की पत्तल मैं अकेले ही खा गया। इस तरह राजा रानी एक दूसरे की बात कहकर मुस्कुराने लगे। उसके बाद वे वहां से आगे चल दिए। आगे जाने पर राजा की बहन का गांव आया। राजा ने दासियों के साथ अपनी बहन को खबर भिजवाई। तब राजा की बहन ने दासी से पूछा कि मेरे भैया भाभी किस दशा में हैं। दासी ने कहा कि वे तो बहुत अच्छी दशा में हैं, खूब लाव लश्कर के साथ, हाथी घोड़े ऊंट और बैंड बाजों के साथ आ रहे हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों का थाल सजाकर अपने भैया भाभी से मिलने गई। तभी दमयंती रानी ने धरती माता से प्रार्थना करी कि हे माता, आज मेरी अमानत मुझे वापस लौटा दीजिए। यह कहकर रानी ने उस जगह को खोदा जहां उसने रोटी और कांदा जमीन में गाड़ा था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का निकला। ये दोनों चीजें राजा की बहन को थाली में डाल दी और वे वहां से आगे चल दिए। इस तरह राजा रानी अपनी बहन से विदा होकर वहां से आगे चल दिए। वहां से चलकर राजा रानी गौली के यहाँ पहुंचे। तो जैसे ही राजा रानी की नजर गाय पर पड़ी तो गाय फिर से सवा घड़ा दूध देने लगी। तब गौली राजा रानी से बोले कि हे महाराज, आपके पुण्य प्रताप से मेरी गाय ने सवा घड़ा दूध दिया है। पहले न जाने कौन अपशकुनी आया था कि मेरी गाय ने दूध देना ही बंद कर दिया था। तब राजा गौली से बोले कि अरे भाई, पहले भी हम ही लोग आए थे, परंतु तब हमारे ऊपर दशा माता का कोप था। तब हमारी बुरी दशा चल रही थी, लेकिन अब हमारी अच्छी दशा चल रही है। गौली के यहाँ से राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने राजा रानी का पहले के तरह ही खूब सम्मान किया, स्वादिष्ट भोजन खिलाया और रात्रि में उसी कमरे में सुलाया। राजा को तो सोते ही नींद आ गई, लेकिन रानी को नींद नहीं आ रही थी कि तभी अर्धरात्रि में रानी ने देखा कि मोर की आकार वाली खूंटी सोने का हार उगल रही थी। रानी ने राजा को जगा करके यह दृश्य दिखाया। उसी समय राजा ने अपने मित्र और मित्र की पत्नी को वह दृश्य दिखाया। राजा रानी ने अपने मित्र और मित्र की पत्नी से कहा कि पहले आपका हार मोर की आकार की खूंटी निगल गई थी। उस समय हमारी बुरी दशा चल रही थी। अगर हम उस समय आपको यह बात कहते तो आप हमारी बात का यकीन नहीं करते, इसलिए हमें अर्धरात्रि में चोरों की तरह भागना पड़ा। आप लोगों ने तो यही सोचा होगा कि वह हार हमने चोरी कर लिया है। लेकिन मित्र ने राजा रानी से कहा, हे मित्र, मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं आया था। उसके बाद प्रातः नित्य कर्म से निमटकर राजा रानी अपने लाव लश्कर के साथ उसी माली के बगीचे में पहुंचे। राजा रानी की नजर पड़ते ही अब की बार पूरा बगीचा हरा भरा हो गया। तब माली राजा रानी से बोला कि हे महाराज, आपके ही पुण्य प्रताप से मेरा बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। पहले न जाने कौन अपशकुनी आया था कि मेरा पूरा बगीचा ही सूख गया था। तब राजा रानी ने माली से कहा कि अरे भाई, पहले भी हम ही लोग आए थे। दशा माता के कोप से हमारी अवदशा होने से बगीचा सूख गया था। अब हमारे दिन अच्छे हो गए हैं। उसके बाद राजा रानी कुमार के यहाँ पहुंचे। राजा रानी की नजर चाक पर पड़ते ही वापस चाक पर से सोने के कलश उतरने लगे। तब कुमार ने राजा रानी से कहा कि आपके पुण्य प्रताप से मेरे चाक से पुनः सोने चांदी के कलश उतर रहे हैं। पहले न जाने कौन अपशकुनी आया था कि नजर पड़ते ही मेरे चाक से सोने चांदी के कलश की बजाय मिट्टी के टूटे फूटे कलश उतरने लगे थे।
राजा रानी ने कुमार को भी अपनी बुरी दशा वाली पूरी बात बताई। इस तरह राजा रानी सबसे विदा लेते हुए लाखा बंजारे की बालत पर पहुंचे और उनसे अपने दोनों पुत्र मांगे, लेकिन बंजारी ने पुत्र देने से इनकार कर दिया और कहने लगी कि ये तो मेरे पुत्र हैं। रानी बोली कि नहीं, ये मेरे पुत्र हैं। रानी और बंजारिन का पुत्रों के लिए विवाद बढ़ गया। विवाद सुनकर गांव के लोग वहां एकत्र हो गए। दोनों का विवाद सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोनों का विवाद नहीं सुलझने पर गांव वालों ने दोनों को समझाते हुए एक उपाय बताया। दोनों ने उसी उपाय को स्वीकार कर लिया। गांव वालों की युक्ति के अनुसार रानी और बंजारिन को सूर्य नारायण भगवान के सामने मुख करके खड़ा होना था और उनके सामने दोनों पुत्रों को खड़ा किया गया। जिसके भी आंचल से दूध की धार निकलकर राजकुमारों के मुंह पर गिरेगी, पुत्र उसी का समझा जाएगा। रानी और बंजारिन ने ऐसा ही किया। दोनों सूर्य के सामने मुख करके खड़ी हो गई। राजकुमारों को उनके सामने खड़ा किया गया। यह युक्ति अपनाते ही रानी दमयंती के आंचल से दूध की धार निकलकर राजकुमारों के मुख पर जाकर गिरी। इस तरह सत्य की जीत हुई। इस प्रकार राजा रानी अपने दोनों राजकुमारों को लेकर अपने नगर की ओर चल दिए। नगर वासियों ने दूर से लश्कर को आता देखा तो उन्होंने समझा कि कोई डाकू लुटेरा हमारे नगर को लूटने आ रहा है। पास आने पर नगरवासियों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। जब उन्होंने अपने राजा रानी को देखा, तुरंत टूटे फूटे ढोल नगारे लेकर नगरवासी राजा रानी की अगवानी करने चल पड़े। राजा रानी की नजर पड़ते ही टूटे फूटे ढोल नगाड़े और पाषाण बने हाथी घोड़े सैनिक सभी पूर्व अनुसार हो गए। उसके बाद राजा ने अपने राज्य में दशा माता का एक विशाल मंदिर बनवाया और नगरवासियों में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को दशा माता का व्रत करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। हे दशा माता, जैसे पहले राजा रानी को कष्ट सहना पड़ा, ऐसा कष्ट किसी को न सहना पड़े और बाद में जैसे राजा रानी के दिन फिरे, वैसे आपका व्रत करने वाले के सबके दिन फिरे। यही आपके चरणों में नम्र निवेदन है। बोलिए दशा माता की जय। आइए अब हम आड़ी बाड़ी की कहानी सुनते हैं। आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी सोना रिवाड़ी, जिमे बैठी कान कुंवारी काई पूजे, दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे, गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, ग्यारस माता की बाड़ी पूजे, माउस भगवान की बाड़ी पूजे, पतवारी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपाबाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाज होवे, लक्ष्मी होवे, लाभ होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साथ होवे, पुता को परिवार होवे, दोइता होवे, पोता होवे, दोइता के लिए खीरखंड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, चढ़ी चढ़ाई लेखी आवे, गोरी ढूंढ विनायक, ढूंढना भरा भांडना, सोना का ढांकना, रिमता जिमता, दूध में रांध्या बहू परोस, सासू जी में सासू परोस, बहू जी में सासू खाटल्या बहू पाटल्या, मंदरिया मंदराली बात, गले टका का हार, आ बात कटे की है, अमूल्य की डाल की कवे, सरोवर की पाल की कवे, अन्न के आटे की कवे, जल के लोटे की कवे, तुलसी के क्यारे की कवे, चार भाई बहन की कवे, जो मिले तो नगर होता, नगर न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर 12 मन का 12 लाडू करे। एक पानी का पनिहार की, एक रमता बालक न देवे, एक गाय का ग्वाला न देवे, एक सास की, एक बेटे की, एक बहू की, एक माँ की, एक बहन की, एक भाई की, एक पुरानी औरत, एक छाणक के छणियार, एक दशा माता के घड़े रखे, एक तुलसा के क्यारे में रखे, एक समय व्रत करे, खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कवे, खाटी मूली छाछ दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाजा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ू लो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जीमन दे, देवरानी जिठानी खमा खमा करे, बोल बोलनी पाड़ोसन दे, दलिया गुणी गोबर दे, चोरनी आका नु आका चोरिया, थारा घर को धर्म थाने लगे, मारे घर को धर्म मने बढ़ाओ, पीपल पूजो पनौती बरबर, मोतियों का थाल, दुख दर्द कम कर जो, राजपाट दीजो, उठो बहू बेटी गिलो सुख को कामण गाओ, कामण की आवे हाथ, स्त्री रो कूचो मरद राहात, गल मोतियन रोहार, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार।
उठो भाई तपसी जीमो भाई लपसी भाई को थान भाभी को मान थाना था की वार्ता को फल माना माँ की कहानी कथा और व्रत को फल। आइए गणेश जी की पावन पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक ब्राह्मण था। वह रोज सुबह उठकर गंगा जी में नहाने जाता और घर आकर गणेश जी की पूजा पाठ करता। परंतु उसकी पत्नी को ब्राह्मण की पूजा पाठ करना अच्छा नहीं लगता। वह हर रोज ब्राह्मण से कहती कि आप सुबह सवेरे ही पूजा करने बैठ जाते हो। मुझे घर का कामकाज करना होता है, झाड़ू बुहारी करनी होती है और आप रोज बीच आंगन में अपनी पूजा की सामग्री फैलाकर बैठ जाते हो। लेकिन ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं देता। तब एक दिन की बात है, ब्राह्मण गंगा जी में नहाने गया तो पीछे से उसकी पत्नी ने गणेश जी की मूर्ति को छिपा दिया। ब्राह्मण जब घर आया और उसे गणेश भगवान की मूर्ति कहीं नहीं मिली तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरे गणेश जी भगवान की मूर्ति कहाँ है। लेकिन पत्नी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उस दिन ब्राह्मण ने भोजन नहीं खाया और कहा कि जब तक मैं गणेश भगवान की पूजा नहीं कर लूँगा मैं भोजन नहीं खाऊंगा। ब्राह्मणी ने अपने पति को बहुत समझाया कि खाना खा लो, भोजन से क्यों नाराज होते हो, परंतु ब्राह्मण ने भोजन नहीं खाया और वह रोने लगा। इस तरह दोनों पति पत्नी में लड़ाई हो गई। यह देखकर गणेश जी भगवान की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर अपने पति से कहा कि तुम्हारे गणेश जी की मूर्ति वहाँ अलमारी में आले में पड़ी है। जैसे ही मूर्ति मिल गई तो ब्राह्मण खुश हो गया। उसने गणेश भगवान की पूजा करी। ब्राह्मण की पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश भगवान वहां प्रकट हो गए और ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण, मैं तेरी पूजा और भक्ति से प्रसन्न हुआ, तू अपने लिए कोई एक वर मांग ले। तब ब्राह्मण ने कहा, अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है सो मांगू। तब गणेश भगवान ने ब्राह्मण को धन धान्य और सब सुख दिए। फिर ब्राह्मण गणेश भगवान की मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। धन धान्य से भरपूर होने पर ब्राह्मणी के मन में भी गणेश भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा हो गई। वह ब्राह्मण को बोलकर गणेश भगवान की मूर्ति को घर ले आई और दोनों पति पत्नी खूब प्रेम से गणेश भगवान की पूजा करने लगे। गणेश भगवान जैसा आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इस प्रकार आज हमने दशा माता के 10वें दिन की पुण्य फल देने वाली व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको इस कथा को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।